This is 7th standard social science, chapter 4, Rajput age. Rajput, it is a dynasty, so they are the rulers. So when the Rajput rulers time, how is the ruling like that? Here you can see a picture of a palace. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind. Are such palaces still in existence? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. His grandfather told him a few things like what is discussed below. परिमल जो है टीवी पे जो हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा है और उसमें एक पैलेस दिखाई दिया. पैलेस यानी महल, राजमहल. ए थॉट एरोज इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक सोच आया है और वो यह अभी भी ऐसा ये राजा का जो घर होता है राजमहल अभी भी एग्जिस्टेंस है, अभी भी है. और हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेस, इतना बड़ा महल किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसने बनवाया, इस तरह के सी सवाल है उनको. तो बीइंग क्यूरियस यानी ये क्यूरियसिटी से ये सभी का सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने उनके ग्रैंडफादर के पास गए हैं और उनका ग्रैंडफादर ने उनको कुछ चीज़ें बता दिया है, उसके बारे में नीचे दिया. Such palaces were constructed by kings in ancient times. We come across many such palaces, some of which are in ruins while others are in good condition. There is a difference between the construction of structures in present times and the kind of work done in earlier ages. From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. और उनका दादाजी का जवाब ये था, ऐसा जो पैलेसेस थे पहले जो किंग्स पुराने ज़माने में किंग्स बनवाते थे यानी राजा बनवाते थे, और वी कम अक्रॉस मेनी सच पैलेसेस, इस तरह की पैलेस अभी भी हमको देख सकते हैं. और उसमें से कुछ रूइंस यानी खराब हो गए, खंडर जैसा, मतलब गिर के थोड़ा थोड़ा बचा है, और कुछ तो बहुत अच्छा कंडीशन में है. और अभी जो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट टाइम जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें और एंशियंट टाइम में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें बहुत सारा डिफरेंस है. और ये डिफरेंसेस हमको डिफरेंसेस का वजह से ये कौन सा पीरियड है यानी कितने समय का पहले का है ये हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देख के पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं. और मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज, जो राजपूत एज यानी राजपूत डायनेस्टी के समय पे उनकी रूलिंग के समय पे मॉन्यूमेंट्स जो कंस्ट्रक्ट किया है वो अभी भी दिखाई देते हैं यानी अभी तक वो अच्छे से है. टू नो अबाउट द टेरा लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टीज, यानी ये राजपूत एज के बारे में जानने के लिए पहला हम लोग इंडिया में जो मेन डायनेस्टीज यानी वंश राजवंश जो राजा चलाते थे वो उस समय का मेन डायनेस्टीज क्या क्या है ये सब देखते हैं. और जो पैलेस की बात आए तो वडोदरा में भी है, अभी गायकवाड़ की महल देख सकते हैं आप, देखा होगा आप लोगों ने. और राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, जो पहले फर्स्ट लेसन में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, और उसके बाद कुछ नया डायनेस्टीज भी आया है. और यहाँ पे जो मैप दिया है ये राजपूत एज समय पे इंडिया में कौन सा एरिया राजपूत अंडर में है, रूलिंग में है. After the death of Emperor Harshavardhana in the middle of 7th century, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. जो हर्षवर्धन बहुत स्ट्रांग थे, बहुत सारा युद्ध किया है, एक्सपेंड किया है अपना राज्य को. उनकी जो 7th सेंचुरी मिडिल में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैनी फ्यूडल चिफ्टेंस यानी बहुत छोटा छोटा अलग अलग पूरा पहले हर्षवर्धन का एक बड़ा सा किंगडम था, उसमें से छोटा छोटा जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो जमींदार, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, और मेन मुखिया होते हैं छोटे छोटे मुखिया कुछ एरिया का, ये लोग अपना खुद का डिक्लेयर किया है इंडिपेंडेंटली, यानी ये उनकी खुद का राज्य है ऐसा डिक्लेयर करके अपना
जो जो डिक्लेयर किया है वो उनकी अपना डायनेस्टी का नाम दिया है। और मेनी डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके बाद बहुत सारे डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस से बाद में बाहर आया है। द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर द गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज। और जो नया नया डायनेस्टीज बाहर आया है और उनमें से जो मेन डायनेस्टीज है नॉर्थ इंडिया में, जो हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया की रूलर था उस समय पे, हर्षवर्धन का किंगडम ही ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स होकर अलग अलग डायनेस्टीज हो गया है। और उनमें से मेन जो है गुर्जर, एक डायनेस्टी का नाम है गुर्जर, और प्रतिहारा ये भी ऐसा डायनेस्टी का नाम है, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान, ये डायनेस्टीज मेन अलग अलग हो गया है। Among those in South India was the Pallava, Rashtrakuta, Kalyan Chalukya, चेर, पांड्या एंड छोला डायनेस्टीज। जो पुलकेशी टू था उसी समय हर्षवर्धन के समय पे साउथ इंडिया की रूलर था। उस समय पे जो साउथ इंडिया में भी ऐसा ही अलग अलग किंगडम्स डायनेस्टीज आ गया है। उसमें से क्या क्या है, पल्लवा डायनेस्टी, यानी ये तो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है ये, और राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्य और चेर और पांड्या एंड छोला, ये सभी डायनेस्टी साउथ इंडिया का है। साउथ इंडिया में पहले पुलकेशी टू था रूलर, उनकी धीरे धीरे खत्म, उनकी डेथ के बाद बाकी ये अलग अलग डायनेस्टीज फॉर्म हो गए। द किंगडम्स ऑफ द अर्ली मिडीवियल पीरियड वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। और ये हमारी हिस्ट्री को जो एंशिएंट टाइम और मिडीवियल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो ये मिडीवियल पीरियड में जो अर्ली यानी शुरू में, यानी एंशिएंट टाइम के बाद थोड़ा सा बीच का पीरियड है, उसमें शुरू में जो किंगडम्स है मेनली 2 ग्रुप्स में, 2 पार्ट्स में है। वो एक नॉर्थ इंडिया का है, दूसरा साउथ इंडिया। ये तो हमने फर्स्ट लेसन में भी, जो हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के रूलर था और पुलकेशी टू साउथ इंडिया, इसी प्रकार पूरा उस समय किंगडम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड था, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। फर्स्ट नॉर्थ इंडिया के देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, मेनी किंग्स ascended the throne of Kannauj. Among them, यशोवर्मा is considered as a powerful ruler. जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो गई उसके बाद जो बहुत सारे अलग अलग किंग्स ascended मीन्स उनके जो सिंहासन यानी उनके पोस्ट पे, राजा के पोस्ट पे आए थे, बैठे थे। ascended थ्रोन यानी जो राजा बैठने की जो सिंहासन बोलते हैं वो, अब कन्नौज, और जो कन्नौज एक राजा था उसका उस सिंहासन पे बैठे हैं बहुत सारा किंग्स। Among them यशोवर्मा, यानी एक के बाद एक ऐसा है, एक साथ में नहीं, एक राजा जाने का दूसरा राजा, ऐसा बहुत सारे लोग कन्नौज की राजा बन गए हैं। उनमें से यशोवर्मा कंसिडर्ड एज ए पावरफुल रूलर, और इन सभी में से एक यशोवर्मा जो है बहुत पावरफुल रूलर था। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन कन्नौज। उसके बाद ये राजा खत्म होने के बाद प्रतिहारा डायनेस्टी, ये एक डायनेस्टी का नाम है, प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन कन्नौज, यानी कन्नौज में रूलिंग करना के लिए चालू किया। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशंस। मिहिर भोज, हु वाज आल्सो नोन एज भोज, वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और इतना ही नहीं है, उसके बाद जो उन लोगों ने इंडिया की प्रोटेक्ट किया है अरब इन्वेशंस, यानी अरब कंट्रीज में से जो आके हमारे देश में आक्रमण करते थे उनसे प्रोटेक्ट किया है। और मिहिर भोज, और वो जो है आल्सो नोन एज भोज, यहाँ पे नीचे है किंग भोज, राजा भोज, उनका असली नाम है मिहिर भोज है और उनको राजा भोज नाम से जानते हैं। was the most powerful ruler of the dynasty. ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी का जो मोस्ट पावरफुल किंग था। और he fought many battles with the Rashtrakutas during his reign, और we will learn about the Rashtrakutas later. और इसके साथ साथ
हर्षवर्धन का राज्य में उसके साथ साथ उसने जितना एक्सपेंड किया उसके साथ साथ ये भी आके बहुत सारा मिहिर भोज ये जो है उनका भाई मिहिर भोज जो है वो नोन एज भोज आल्सो, इसका राजा भोज नाम से भी जानते हैं। और ये द मोस्ट पावरफुल रूलर दिस डायनेस्टी, ये जो है इस डायनेस्टी का यानी प्रतिहारा डायनेस्टी का ज़्यादा पावरफुल किंग का पावरफुल रूलर। ही फॉट मेनी बैटल्स विद द राष्ट्रकूटास, और उन्होंने बहुत सारा बैटल्स यानी युद्ध किया है राष्ट्रकूटास के साथ ड्यूरिंग इस रीन, यानी उनकी रूलिंग के समय पे राष्ट्रकूटास के साथ बहुत सारा युद्ध किया। एंड वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूटास लेटर, बाद में राष्ट्रकूटास के बारे में लेसन आएंगे आपको। नेक्स्ट द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा, उज्जैन एंड धार नगरी वर द 2 मेन सिटीज ऑफ मालवा। उसके बाद ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी का राजा भोज जो है प्रतिहारा डायनेस्टी हो गया है। उसके बाद परमार डायनेस्टी, और ये परमार डायनेस्टी परमार वंश की राजाओं ने रूल्ड मालवा, उज्जैन एंड धार नगरी वर द 2 मेन सिटीज ऑफ मालवा, यानी ये जो मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में धार जिला, इंदौर धार जिला एरिया में मालवा बोलते हैं, वहाँ पे परमार डायनेस्टी रूल किया है मालवा। और उज्जैन एंड धार नगरी आल्सो इसी एरिया में आते हैं। उज्जैन तो आपको बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस से पता है आपको, और धार नगरी वर द 2 मेन सिटीज ऑफ मालवा, मालवा का ये मेन सिटीज है मालवा किंगडम का, उज्जैन एंड धार नगरी। धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। ये धार नगरी यानी मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट नाम से जानते हैं। और किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट आल्सो गुड पोएट्स। और ये किंग मुंज और किंग भोज परमार डायनेस्टी का, ये दोनों अच्छे रूलर्स के साथ साथ अच्छा गुड पोइट्स भी था, यानी कविता ये भी लिखते थे। दे गेव पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स, और इन लोगों ने जो स्कॉलर्स यानी हर अपना अपना कुछ भाषा में या कुछ इसमें बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उनके पास जो बहुत सारा नॉलेज होता है, इसलिए उनको स्कॉलर्स बोलते हैं। और हमारे देश में ये स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिया, यानी उनको यहाँ पे एक स्पेशली मदद किया राजाओं ने। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज, उसका उस समय पे नाम था विद्यानगरी, एंड एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उसके बाद राजा भोज जो है, राजा भोज और किंग भोज कोई सा व्यक्ति है, और उन्होंने धार नगरी, अभी ये प्रेजेंट धार डिस्ट्रिक्ट में धार का डिस्ट्रिक्ट है, धार नगरी का सेंटर ऑफ स्टडीज़, यानी धार नगरी को राजा भोज ने सेंटर ऑफ स्टडीज़ बनाया है। उसका एक और नाम है विद्यानगर। एंड एस्टैब्लिश्ड ए यूनिवर्सिटी फॉर जमीन, धार नगरी को अपना स्टडीज़ के सेंटर बनाया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी भी चालू किया, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम है विद्यापीठ, और धार नगरी को विद्यानगर नाम से एक स्टडी सेंटर यानी पढ़ने के लिए को यूनिवर्सिटी चालू करके सेंटर बनाया। और ये विद्यापीठ में जो क्या संस्कृत लिटरेचर के बारे में पढ़ाते थे, फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर के बारे में पढ़ने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो धार नगरी में जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है ये है। और मैनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, और इनकी रूलिंग के समय पे बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स जो है बनवाया है। द परमार्स फॉट मेनी बैटल्स विथ द चालुक्यास ऑफ साउथ, और जो साउथ में जो ये परमार्स जो है चालुक्यास के साथ साथ साउथ की जो चालुक्य डायनेस्टी के साथ बहुत सारा युद्ध किए हैं।
आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। और ऐसा जो राज्य के लिए उनकी आर्मी से लड़ाई करते करते और राजा भोज का डेथ हो गया है कुछ साल के बाद, और उसके बाद द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। जैसे ही राजा भोज का डेथ हो गया, वो किंगडम जो है मालवा की जो किंगडम वीकेंड यानी कमज़ोर हो गई है। Okay, this is the today's lesson. Read the lesson thoroughly.